अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट के मामले में अब तक देश से लेकर विदेश तक कई आर्ग्यूमेंट्स देखने को मिले हैं, जिसमें सबसे इंटरेस्टिंग सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी और एएसजी एसवी राजू के बीच झगड़े रहे हैं, जहां दोनों दिल्ली राउस एवेन्यू कोर्ट में आपस में झगड़ते दिखे थे। तब जब ईडी केजरीवाल की कस्टडी की मांग कर रही थी, वहीं ये दोनों एक बार फिर फेस टू फेस दिल्ली हाई कोर्ट में दिखे हैं। ये मामला उस प्ली से जुड़ा है जिसमें अरविंद केजरीवाल ने ईडी द्वारा अरेस्ट और उनकी 6 दिन की रिमांड को दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। कहने को ये प्ली केजरीवाल के बिहाफ में 23 मार्च को ही मूव कर दी गई थी। हालांकि होली की छुट्टी की वजह से ये मामला 27 मार्च को सुनवाई के लिए जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के सामने जा पहुंचा। हियरिंग के दौरान काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स दोनों साइड से रखे गए और एक शॉकिंग टर्न ऑफ इवेंट्स में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने इस मामले में फैसला रिजर्व नहीं किया, पर इसके बावजूद उन्होंने इस केस में ऑर्डर 4 बजे सुनाने के लिए कहा था। जी हाँ, आपने सही सुना। जितना आपके लिए ये सुनना शॉकिंग था, उतना ही सभी लोगों के लिए जिन्होंने इस हियरिंग पर अपनी आंखें गड़ाई हुई थी कि क्या जज केजरीवाल को बेल देती है या नहीं। और ये इंतजार अब खत्म हो गया है। दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर अब सामने आ चुका है। आपको बता दूं कि केजरीवाल की ओर से मौजूद होकर सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने एक बार फिर ईडी को फटकारा था, ये कहते हुए कि उन्होंने इलेक्शन के ठीक पहले केजरीवाल को अरेस्ट करके गलती की है, क्योंकि देश में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आचार संहिता लागू हो गया था और ऐसा करना बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ जाता है। हियरिंग में ट्विस्ट तब आ गया जब ईडी की ओर से मौजूद होकर एएसजी एसवी राजू ने कह दिया कि उन्हें 3 हफ्ते का टाइम चाहिए इस केस में रिप्लाई फाइल करने का, और अगर उन्हें ये टाइम नहीं दिया जाएगा तो उनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होगा। हालांकि सिंघवी इसके सख्त खिलाफ दिखे और यहाँ तक कहने पर मजबूर हो गए कि उनके एक रिप्लाई फाइल करने की जरूरत नहीं है। सिंघवी ने जज को बहुत रिक्वेस्ट की कि वे अपना ऑर्डर आज ही सुना दे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ईडी की रिमांड कल तक यानी कि 28 मार्च तक ही रहनी है और इस मामले में और डिले का कोई मतलब नहीं है। आपको बता दूं कि केस में जस्टिस कांता ने ईडी की सबमिशंस नहीं सुनी, क्योंकि उन्हें रिप्लाई का टाइम नहीं दिया गया है, इसलिए ही उन्होंने जजमेंट रिजर्व नहीं किया है और 4 बजे के बाद अपना ऑर्डर डिस्क्लोज करके लोगों को शॉक दे दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को इंटरिम रिलीफ देने से साफ मना कर दिया है। मामले में हाई कोर्ट ने केजरीवाल की अरेस्ट और ईडी रिमांड को चैलेंज करने वाली प्ली पर नोटिस इशू किया है। साथ ही उन्होंने इंटरिम रिलीफ की प्ली पर भी नोटिस जारी किया है, जिसकी हियरिंग 3 अप्रैल के लिए शेड्यूल की गई है। दिल्ली हाई कोर्ट का ये ऑर्डर केजरीवाल के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा है that it would be unfair to not give an opportunity to the enforcement directorate to rebut the submissions made by Delhi chief minister. जज ने ऑब्जर्व किया है कि कोई भी रिलीज ऑर्डर will amount to enlarging केजरीवाल on bail or interim bail as an interim measure. The court has quoted the writ jurisdiction under Article 226 of the Constitution of India is not a ready substitute for recourse to the remedy of bail under Section 439 of the CRPC ordinarily. इसीलिए बेंच ऑफ जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा है कि ईडी को रिप्लाई फाइल करने की अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। ये अपॉर्चुनिटी इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन के लिए जरूरी है और इसे डिनाई करना would amount to denial of a fair hearing as well as a violation of one of the principles of natural justice. The court stated, thus, the reply filed by Directorate of Enforcement is essential and crucial to decide the present case, and therefore the contentions of the learned senior counsel for the petitioner that no reply is required to be filed on behalf of the respondent is rejected. साथ ही हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि वो ये प्रिज्यूम नहीं कर सकते कि सेंट्रल प्रॉब एजेंसी के पास रिप्लाई फाइल करने के लिए कुछ नहीं है और वो सिर्फ ट्रायल कोर्ट के सामने रेज किए गए कंटेंशंस तक ही बाउंड रहेंगे। तो अब देखना है कि नेक्स्ट हियरिंग पर ईडी क्या रिप्लाई फाइल करता है। इस ऑर्डर के बारे में डिटेल में जानने के लिए स्टे ट्यून विद लॉ चक्रा।